हेलो एवरीवन। आरआरबी ने स्टेनोग्राफर के लिए बहुत सारी जॉब्स निकाली हैं। हालांकि कुछ जोन में कम है और कुछ जोन में हिंदी के लिए तो है ही नहीं। इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हर जोन में जॉब्स हैं और अच्छी खासी जॉब्स हैं। ठीक है, तो आप लोग सीरियस रहें और इस सिलेबस को हम देखेंगे। 13.11 नोटिफिकेशन के 13.11 पॉइंट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। जो भी स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो वो 2 पार्ट में एग्ज़ाम देना है आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं सीबीटी होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या क्या आने वाला है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस का बता दूं मैं क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश स्टेनो के लिए भर रहे हो चाहे हिंदी स्टेनो के लिए भर रहे हो, ये चीज़ कॉमन है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जो हिंदी या फिर इंग्लिश आप वहाँ पे चूज़ करते हो तो उसके 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो भी 100 मार्क्स के होंगे। तो देखिए टोटल जो होगा 200 मार्क्स का यहाँ पे मोटा मोटा देख लीजिए। पेपर है 90 मिनट का, और आप जब स्टेनो लिखोगे चाहे हिंदी की लिख रहे हो चाहे इंग्लिश की, वो 300 नंबर का होगा, मतलब उसके भी मार्क्स हैं। तो टोटल आपको 500 मार्क्स के ऊपर इवालुएट करके और फाइनल मेरिट बना के आप लोगों को सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लें। अपनी स्टेनो जिन जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है तो अच्छी कर लें। ठीक है, स्टेनो पे ज़्यादा ध्यान दें, उसमें जो नंबर ऑफ़ गलतियाँ हैं उसको कम करने की कोशिश करें। ये है CBT 1 का सिलेबस पार्ट 1 जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। देखिए 50 क्वेश्चन होगा तो 4 भागों में डिवाइड, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन हर पार्ट से होंगे। अब इसको 13.8 पॉइंट में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे 13.8 पॉइंट है। यहाँ पे देखिए मैथ्स का जो जनरल होता है, आरआरबी का कोर्स होता है, वही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग को डिस्क्राइब कर रखा है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को डिस्क्राइब कर रखा है। तो 12 से 13 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी आप कर लें। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वो दे रखा है कि आपको इतना परसेंट लाना ज़रूरी है। तो ये इतना परसेंट लाना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इतनी ही जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा ही जाती है। बच्चे जितने अच्छे नंबर लाते हैं उसके हिसाब से इवालुएट होके जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो फिक्स किया जाता है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। बाकी ओबीसी के लिए 30%, SC ST के लिए 30 और फर्दर 25%। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा आप देखेंगे पार्ट 2 जो एग्ज़ाम होगा आइदर हिंदी या इंग्लिश में, यानी कि आपको स्टेनो जो होगी हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में। और इसके लिए जो टाइम दे रखा है, जो कि जनरली जो SSC फॉलो करता है वही है 80 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट की जो मतलब ड्यूरेशन टाइम होता है बोलते हैं डिक्टेशन, और 50 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाता है इंग्लिश के लिए। इसी तरीके से 65 मिनट मिलता है हिंदी को। ठीक है, और इसके अलावा आप देख लें इसमें गलतियाँ कितनी माफ़ हैं, कब कब फुल मिस्टेक मानी जाएगी, कब कब हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना नोटिफिकेशन में। हालांकि मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो पार्ट 1 में यानी कि CBT में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्या क्या आ रहा है। उसमें जो 50 क्वेश्चन है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा वो भी मायने रखते हैं। 50 यानी कि आधा ही पार्ट हो गया, तो उसको देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये हिंदी स्टेनोग्राफर जो हैं उनके लिए जो इन्होंने हिंदी ऑप्ट करेंगे। विलोम शब्द आपको मिलने वाला है 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप विलोम शब्द अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। हालांकि मैं इसके लिए वीडियो अलग अलग से बनाऊंगा। मैं विलोम शब्द सिनोनिम्स जो होता है, समानार्थी शब्द होते हैं हिंदी में, वो भी अच्छे तरीके से कर लें। लूसेंट एक बुक आती है, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। हम कंपाइल करके अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे आप लोगों को। तो ग्रुप में टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको बना लीजिए अपने टेलीग्राम प्रोफाइल को, और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए जो अभी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको फिलअप्स दिखने वाले हैं और वाक्यांश दिखने वाले हैं 1 वर्ड, फिर मुहावरे लोकोक्ति जो इडियम फ्रेजेस होते हैं वो दिखने वाली हैं, फिर वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि भी दिखने वाली है 7 से लेकर 9 क्वेश्चन। फिर कंप्यूटर का अपना अलग वेटेज है, 7 क्वेश्चन दिख जाएगा। कंप्यूटर भी अच्छा खासा पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही पार्ट में होगा, इस हिंदी पार्ट में भी और वहाँ पे जनरल साइंस वाला जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें भी। अब देखिए इंग्लिश वाला सेम है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, फिलअप्स,
वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस और करेक्शन इन सेंटेंसेस, ठीक है। और फिर कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन, टॉपिक भी दे रखा है यहाँ पे। इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, एमएस ऑफिस होगा और बेसिक एप्लीकेशन होती हैं जो कंप्यूटर की उस पर होंगी। तो ये पूरा ऑल ओवर सिलेबस था। आप जो भी भाई बहन जो दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, वो सीरियस होके इन चीज़ों को तैयार करना स्टार्ट कर दें। आपके पास हिंदी की ऑप्ट कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी करें, इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी करें। और इस चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल पे हम लोग अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो थैंक यू।